उतना तो लेगी ही ना। पर शेखर, ये तो सही नहीं है ना। सारी मेहनत हम करें और फायदा वो उठाए। तेरे को कितनी बार बोला कि बिना परमिशन लिए ऑफिस में मत घुसा कर, तेरे को समझ नहीं आता? निकल अभी यहाँ से। क्या है ये शेखर, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कल क्लाइंट मीटिंग है, उनकी ना हाँ में हाँ मिलाना। क्लाइंट खुश होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन ये जिस तरीके का बिहेवियर है ना तुम्हारा, अगर ये रहा तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया। अनन्या, फर्स्ट थिंग, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ। खुश करना है ना, उसके लिए लवलीन को लेके जा रहा हूँ ना। व्हाट डू यू मीन शेखर? खुश करने का काम इसका है? लवलीन इवेंट मैनेजर है हमारी कंपनी के, प्रेजेंटेशन देने का काम है उसका, और क्लाइंट को इंप्रेस करने का काम तुम्हारा है। जा रही हूँ मैं फूल वाले के पास। कहाँ जा रही हो अनन्या? प्रेजेंटेशन का काम पेंडिंग है ना, तो करो ना उसको। तुमको नहीं लग रहा तुम अपनी सिस्टर के एंगेजमेंट के लिए अपना ऑफिस का काम अवॉइड कर रही हो? मैं कुछ अवॉइड नहीं कर रही हूँ शेखर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के लिए 90% क्लाइंट्स मैं लेकर आती हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मेरी बहन की एंगेजमेंट, तो फैमिली मेरे लिए इस कंपनी से इंपॉर्टेंट है। और शेखर, मैं सच में एक बात बोलूं, सीरियसली ना, अगर तुम्हें नहीं लगता है ना कि ये इस तरह हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अलग हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे भी टेंशन। मेरी बात कहने का मतलब वो था नहीं जो तुम बोल रही हो। नन्या, पहले मेरी बात। नन्या, मेरी। हमें पता चला है कि तुमने सामने से अनन्या को बैंकेट हॉल के लिए अप्रोच किया था। हाँ, मैंने कॉल किया था सर, लेकिन वो मेरा काम है। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया है। इस फाइल में लिस्ट है इन सब का। इस फाइल में एक और लिस्ट है, उस फंक्शन में जितने भी लोग आए थे, गेस्ट, शेफ, वेटर्स, उन सब के डिटेल्स है। सर, अनन्या को होश आ गया है, स्टेटमेंट ले सकते हैं आप उसका। विपुल, अभिषेक का स्टेटमेंट ले लो। लद्दाख का गार्ड है ना बंसी, उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर अल्कोहल की मात्रा 30 ml थी, लेकिन उसे नींद की गोलियां दी गई थी। What? मतलब ये क्राइम वेल प्लान्ड है। अनन्या, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, आप जवाब दे पाएंगी? अनन्या, क्या आपने अटैकर को देखा था? हाँ। कौन था वो? अभिषेक। कौन? अभिषेक। अभिषेक? हाँ। हाँ मात्रे, 2 साल पहले मलाड मुंबई में जो मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस था, उसकी फाइल भिजवाना मुझे। आई रोज पूछती है मुझसे, बताया ना तुझे एग्जाम आने वाला है, हो जाता है लाइब्रेरी में लेट। हाँ बेटा, पर इतना लेट मत किया कर, घर जल्दी आकर पढ़ लिया कर ना। 8 बजे अभी कितना लेट हुआ? तू भी ना आई सच में। और लाइब्रेरी की बुक्स घर पर कौन लाता है? अच्छा ठीक है, तू आराम कर, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ, क्या है समीर यार, कितना डर गई थी मैं, जान निकाल दी तुमने मेरी। अरे ऐसे कैसे तुमको कुछ होने देंगे, जान है तू मेरी। क्या हुआ? मैथिली 2 साल से डेट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर भरोसा तो करती है ना? करती हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पता चल जाएगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर 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 प्लीज चल प्लीज चल 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 चल। सर
यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं यहाँ पे सर मेरे को सर 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 मेरे सर मेरी बात सुनिए सर। मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं पता। मैडम ने मेरा नाम क्यों लिया सर? मेरी बात मानिए सर। मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे नहीं पता। मेरी डाइट कांस्टेबल हरिराम मिश्रा विराट वाड़ी पुलिस चौकी में था। सारी अभिषेक मिश्रा मेरा भांजा है साहब। साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ है साहब। सर गाँव में मेरी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है सर। मेरी भाभी है, वो लोग ये सब सुनेंगे तो टूट जाएंगे सर। मान जब ये कांड किया तूने तब उनका ख्याल नहीं आया? साहब ये बहुत संस्कार वाला लड़का है साहब। इसके पापा मुझे मेरे जीजा जी गाँव के मुखिया थे साहब। जो अच्छे खानदान के लड़के होते हैं वो क्राइम नहीं करते। लड़के ने खुद इसका नाम लिया हरिराम। बोल नहीं सूरज, अभिषेक का कोई पुराना रिकॉर्ड? सर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। 1 साल पहले दिल्ली के एक होटल में मैनेजर था, वहाँ भी बात। रिकॉर्ड क्लीन है सर। ये देखिए ये स्केच रडार बैंक्वेट के कार्ड बंसी ने बनवाया है, क्योंकि वेटर लिस्ट में से तो उसने किसी को भी नहीं पहचाना। इसका मतलब ये बंदा बाहर से आया था। हो सकता है यही अटैकर हो। ये ले, तू भी मजे कर। सब मजे कर रहे हैं? ठीक है साहब, थैंक यू। सूरज, ये स्केच सब जगह सर्कुलेट करो। अनन्या, अब बेटा अंदर चलो। तुम अंदर चलो बेटा, चलो। आप लोग क्यों चुप हो गए? हाँ, शुरू करो। अंदर चलो बेटा। बेटा हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे, और तमाशा मत कर। तमाशा कर रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ चाचा जी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। बेटा 1 हफ्ता नहीं रुक सकती क्या? पारुल की शादी हो जाने दे, फिर जो तेरे मन में आए तू वो करना। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ। चाचा जी आप मुंबई से फाइल मुंबई? हाँ, एक्चुअली कुछ चेक करना था। मैथिली का एक बार 23 साल की थी, मुंबई कॉलेज। तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करना चाहिए। आई सेट निकलो यहाँ से अभी। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट डे मैथिली जब फोन नहीं उठा रही थी तो उसकी मदर चेक करने मुंबई पहुंची, उसके फ्लैट पर।
बस फर्क इतना था कि मैथिली बची नहीं। तो क्या सर ये मैथिली का केस अनसॉल्व था? नहीं, हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था। काफी ठोस एविडेंस थे उसके खिलाफ हमारे पास। उसका सीमेंट मिला था हमें। मैथिली की बिल्डिंग के गार्ड ने भी उसे उसकी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। मैथिली के साथ आर्ग्यूमेंट करते देखा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे रेप और मर्डर के चार्ज में 7 साल की सजा सुनाई थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो सीमेंट मिला ना हमें, उससे तेरा डीएनए मैच होता है। गार्ड ने तुझे मैथिली के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे सिवा बिल्डिंग में कोई नहीं गया। सर मेरे अलावा और कोई गया था। कहानियां बना रहा है, कहानियां बना रहा है, हाँ? कहानियां बना रहा है। 2 साल पहले भी तेरे खिलाफ एक केस हुआ था। एक अंडर एज लड़की को तूने अपना शिकार बनाया था। गलत क्या था उसके साथ? सर वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड प्रिया थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझे नहीं बताया था कि वो 17 साल की। उसने मुझे बोला था कि वो 19 साल की। और सर वो केस तो बंद भी हो गया। हाँ, लेकिन बेचारी वो मैथिली तेरे फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए बची नहीं है। अब पूरी जिंदगी सड़ता तू जेल में। तेरे खिलाफ हमारे पास आई विटनेस भी है और मेडिकल प्रूफ भी है। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं इनोसेंट हूँ सर। सर आई लव हर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके सर, ये समीर 8 दिन पहले पैरोल पे बाहर आया। 15 दिन का पैरोल है। उसकी माँ बीमार है। सर आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा? यहाँ पुणे आके क्राइम करेगा, वो भी आपकी जुरिसडिक्शन में? तो क्या ये समीर ने किया है? लेकिन क्यों? अब ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान, ये तो समीर ही बताएगा। आइए आइए। और देखिए साहब, परसों मेरी बेटी की शादी है। आज मेहंदी है, मेहमान आने वाले हैं। आप लोग या तो कुछ दिन रुक जाइए या शादी के बाद आइए। और अगर आना भी है तो वर्दी में ना आइए। मेरी विनती है आप लोगों से। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। अनन्या जी, कैसी तबीयत है आपकी? इसे देखिए, इसे आप पहचानती हैं? नहीं, कौन है ये? अनन्या जी, इसे ध्यान से देखिए। शायद इसी ने आपके साथ नहीं नहीं नहीं, वो यशी की था। शायद कोई अनजान आदमी क्यों अटैक करेगा मुझे? देखिए अनन्या जी, ये बंदा सिमिलर क्राइम में कन्विक्ट हुआ था मुंबई में। वो अभिषेक की साथ I'm sure वो अभिषेक की था। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने मैथिली को नहीं मारा और नहीं अब इसको। एक मिनट, क्या डेट बोला आपने? 20 जून की रात को। बैठ 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 बैठ। 20 जून को मैं मुंबई सिविल हॉस्पिटल में था। मेरी माँ की ओपन हार्ट सर्जरी थी। 19 से 23 जून तक मैं वहीं पे था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आपका सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे 3 दोस्त थे मेरे साथ, शुभम, प्रीतम और संदेश। बात कर लो। माहितब है सर, इस बार आप किसको बकरा बनाएंगे? मेरा तो पॉसिबल नहीं है इस बार। 23 जुलाई 2020। इस वक्त तुमने बताया था कि तुम किसी से टकराए थे। उस वक्त तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ था, फिर अब क्यों पूछ रहे हैं? उसने तो फिर से क्राइम कर दिया। आपको पता है सर, आपने कई सारी जिंदगियां बर्बाद की। उस वक्त अगर आप मेरी बात पे यकीन कर लेते और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते तो आज इसके साथ जो हुआ है वो नहीं होता। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती और मेरी मैथिली को भी इंसाफ मिलता। सर, समीर सच बोल रहा है। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में डेट्स चेक किए और उसके दोस्तों से ही बात की। 19 से 23 जून तक वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में ही था, 24 घंटे।
दोनों विक्टिम्स की इतनी सेम इंजरीज, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जिसमें समीर लेफ्टी भी है। मैथिली गायकवाड़ मर्डर केस में कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया? सर एक काम करते हैं, हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाते हैं, उसमें क्रॉस चेक करते हैं। सर आप ही ने बताया, मीडिया ने मैथिली का केस काफी उछाला था, हो सकता है कि अनन्या का अटैकर कोई कॉपी कैट हो। हाँ, हो तो सकता है। अच्छा, अनन्या के केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से किसी का मुंबई के साथ कोई कनेक्शन? हाँ सर, 2 लोगों का नाम आया है। पहला ध्रुव, पारुल का मंगेतर, उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, और दूसरा शेखर, अनन्या का बिजनेस पार्टनर। ये पहले मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता। और अनन्या का एक्स हस्बैंड आशीष और अभिषेक? नहीं सर, इनके बैकग्राउंड में अभी तक मुंबई से कोई कनेक्शन नहीं। चलो, बेल हो गई है तुम्हारी। केस वापस ले ले, इसी में तेरी और तेरी बेटी की भलाई है, वरना जो काम अधूरा छोड़ा था ना, उसे पूरा कर दूंगा। अभी कुछ दिन पापा के पास रहना अच्छे से, थोड़ी दिनों की बात है बस। नहीं मम्मा, मुझे आपके पास रहना है। नहीं, मुझे नहीं जाना। हाँ बेटा, रहेंगे ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। बस बस, अच्छा शांत। आशीष, तुम्हारा झगड़ा मुझसे था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त मिम्मी तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ है। तुम इसका ख्याल रखना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे आपके पास रहना है। सर, मुंबई सिविल हॉस्पिटल के किसी भी कैमरा में समीर नहीं दिखाई दिया। हमें कॉन्क्रीट एविडेंस ढूंढना होगा सूरज। हाँ हेलो। हाँ, मैंने थोड़ा सा दारू पी लिया था साहब, वो एंगेजमेंट थी ना रात में, वेटर ने लाके दिया था साहब। वो जो रडार वेंकट का गार्ड था, उसने जो स्केच बनवाया था वो मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला। जल्दी ढूंढो, और विपुल को बोलो कि मैथिली की बिल्डिंग का जो गार्ड था, उसका 23 जुलाई 2020 के कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। राइट सर। सर, वो मेरी बिल्डिंग तक आ गया, आप लोगों ने छोड़ा कैसे उसे? उसने बेल अप्लाई की थी, अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो उसको बेल मिल गई। अच्छा, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि जिसने आपको धमकी दी वो अभिषेक ही था? आपने देखा था उसे? नहीं, चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो अभिषेक ही था सर। और कौन हो सकता है? सर, क्या लगता है आपको अभिषेक को अभी बेल मिली है और ऐसे में वो धमकी देने चला आया था? इतना बेवकूफ वो नहीं होना चाहिए। उसे अभी भी बेल मिली है, इतना तो वो जानता ही होगा कि शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। मतलब कोई और होगा सर? समीर, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा भी नहीं था। राजाराम, पीली टी शर्ट सर, पीली टी शर्ट। विपुल, ये सर।
चल बोल। मुझे पैसे मिले थे उस गार्ड को बोतल देने के लिए, और जब मैं कॉलेज से वापस जा रहा था तो रास्ते में वो आदमी मिला था। सच बोल रहा है ना? इनमें से था कोई? इनमें से था कोई? हाँ सर। कौन? ये तो तू दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता है। क्या सर, मैंने आप पे भरोसा किया था, क्या फिर से वही गलती दोहराओगे? कब से है यहाँ पे? वो साहब 1 साल पहले जब मेरा भांजा अभिषेक पुणे आया था तब रखवाया था उसने साहब। अपने मामा का पुलिस में होने का खूब फायदा उठाया था। तुझे लगा पुलिस वाले का घर कौन चेक करेगा? हरिराम के कॉन्टेक्ट से तूने ये पता किया कि मुंबई जेल से समीर पैरोल पे कब बाहर आ रहा है, और जैसे ही वो बाहर आया तूने पूना में अनन्या के साथ ये क्राइम किया। अब ये बोल, मैथिली को क्यों मारा और अनन्या को टारगेट क्यों किया? मैथिली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसके ना वेवी हेयर थे, आई लाइक इट। लेकिन वो लड़कों को छू छू के बात करती थी, और यही गलती अनन्या ने भी की। दैट आई डोंट लाइक, इसलिए मार दिया। और रही बात अनन्या की, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अनन्या जैसी और 3 लड़कियां हैं मेरे बकेट लिस्ट में। वो मैंने आपको एक लिस्ट दिया था ना 5 क्लाइंट्स के, जिनको मैंने अप्रोच किया था वो बैंक्वेट हॉल के लिए। ऐसे मैंने और 5 कंपनीज को अप्रोच किया। इस फाइल में लिस्ट है। वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, वो मेरे टारगेट्स थे। सारे के सारे लड़कियां ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। लेकिन बेचारी अनन्या की किस्मत खराब निकली। समीर का पेरोल पे निकलना और अनन्या की बहन की सगाई एक ही टाइम पे हो गई, और मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। मुझे लगा आपके पास केस आएगा तो आप समीर को ही पकड़ोगे। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता। अरे अनन्या बेटा कहाँ चली? ऑफिस। समीर, आई एम सॉरी समीर, गलती तो हुई है हमसे। कानून सबूतों पर चलता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मैंने कोर्ट में अपील डाल दी है, तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा। हो सके तो माफ कर देना।